हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले एडुटेरिया का जो करेंट अफेयर्स है उसका प्रैक्टिस सेट 11। इसके पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ प्रैक्टिस सेट वाला। नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना दिया गया है चैनल पे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरक्षण को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, म्यांमार। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए और इसमें क्या कह रहा है? किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया? तो ये है ऑप्शन का सी सही जवाब होगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी और ह्यूमन लाइव्स। बी इसका सही जवाब होगा। 5 है, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसमें सम्मानित नहीं किया गया है वो देखना है। तो केवल 1 और 4 को सम्मानित नहीं किया गया है, एम वेंकैया नायडू और पद्म सुब्रमण्यम। नहीं तो PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? तो ये है सारण जिला में अवस्थित। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 7 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल एक असत्य कथन है, बी है सत्य कथन, ए है असत्य कथन। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई है, सही है। अब आइए 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें केवल 2 सत्य है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। तो केवल बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल 1 असत्य है और 2 क्या है? सत्य है। GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ये सही है। निम्नलिखित में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसे नरेंद्र कुमार यादव को किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। फिर आया असत्य कथन वाला। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल 1 असत्य कथन है, बाकी 2 क्या है? सत्य कथन है। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गौटेक पुरस्कार प्रदान किया गया, ये सही है। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। पेस का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम है और इसमें क्या करना है? असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों असत्य कथन है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें सत्य कथन केवल 2 है। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई जागृति पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, यह उपभोक्ताओं मामलों के लिए एक पोर्टल है। नेक्स्ट है 10वें वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन का मुख्य अतिथि थे, कौन थे? तो ये थे UAE के राष्ट्रपति।
किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है उड़ीसा। अब 18 फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? इसमें सुमेलित है कौन सा? तो उपर्युक्त सभी है: स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, शिक्षा मंत्रालय, डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार, घर पोर्टल NCPCR, सी केयर्स वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय, सभी सही है इसमें। अन्य इसमें क्या करा? निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें भी सभी है: इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा, अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष, अहमदाबाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री, इसलिए डी इसका सही जवाब होगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तीन फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्या को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लाउटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राहुल R नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भारत, उपर्युक्त सभी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये की जाएगी सरयू नदी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन एक सही जवाब होगा। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सक अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीद के लिए समझौता किया है? तो ये किया अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया रूस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो ये है म्यांमार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है नई दिल्ली में। बत्तीस में क्या है? एम्स्टर्डम में स्थित टॉमसन की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो ये है लंदन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है बीना मोदी को। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक इसमें है उपर्युक्त सभी। गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र है। मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मानवयुक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो यह है महर्षि वाल्मीकि।
किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया गुजरात में। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए सही है। 39 में निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ऐसा कौन सा किया है? किर्गिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 1 जनवरी 2024 में से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। 41 में है, इसरो के एसपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों सत्य हैं, 1 और 2। इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया। 1 और 2 दोनों सही है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। बयालीस में क्या है? 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? तो यह है ऑप्शन बी जापान, इसका सही जवाब होगा। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब होगा असम। चौवालीस में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? तो यह 9वीं से 12वीं, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? तो ये किया गया नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 7 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया फरीदाबाद। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इसरो द्वारा। दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वन में इसका निर्माण किया गया। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया। उपयुक्त सभी। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी सही है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उपर्युक्त सभी सही जवाब है। अब आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? तो हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, हेपेटाइटिस ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब सारा सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को पता चलता रहे।